व्हाट्सअप, आगे तुम लोग कैसे हो? मस्त हो? कोई दिक्कत नहीं यार, मैं बिगाड़ दूंगा क्योंकि आज चीज ही इतनी भयंकर लेके आया हूँ। डू यू नो इस धरती की सबसे महंगी चीज कौन सी है? मूवी थिएटर्स के पॉपकॉर्न और समोसे। अब जस्ट इमेजिन कि तुम थिएटर के अंदर पॉपकॉर्न और समोसे खरीदने के बाद भी कोई गंदी थर्ड क्लास चिंदी मूवी देख के आ गए हो, तो अब तुम क्या करोगे? भाई तुम्हारा तो नहीं पता, मैं तो भग के चलती हुई सड़क के ऊपर कूद के अपनी जान दे दूंगा। मगर मुद्दे की बात ये नहीं कि थिएटर में समोसे और पॉपकॉर्न कितने महंगे आते हैं। मुद्दे की बात ये कि आज जिस मूवी के अंदर हम लोग अपना मुंह देने वाले हैं, उस मूवी को भी इस देश की जनता ने बढ़ चढ़ के देखा, समोसे और पॉपकॉर्न खरीद खरीद के देखा। जी हाँ, प्रेजेंटिंग सल्लू भाई की प्रेम रतन धन पायो। मैं वापस आ गया। प्रेम रतन धन पायो एक ऐसी मूवी जिसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि दो सलमान भाई है। मतलब ज्यादा गांड फटेगी कि अगर एक ने नहीं मारा तो दूसरा तो गाड़ी चढ़ा के मार ही देगा। प्रेम रतन धन पायो एक ऐसी मूवी जिसमें सलमान भाई को गाड़ी की जगह पे तांगे पे बिठा दिया, इसलिए भाई ने दूसरों को मारने की जगह खुद को ही मार दिया। भाई will be भाई। Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CD। प्रेम रतन धन पायो एक ऐसी मूवी जिसको देखने के बाद आपकी हालत भी मुकेश जैसी हो सकती है। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है और मैंने प्रेम रतन धन पायो मूवी देखी। जब से मुझे ये प्रेम रतन मिला है तब से मेरी गांड ही फट चुकी है। इसके आगे मैं कुछ और बोल भी नहीं पाऊंगा, मुझसे बोला भी नहीं जा, और तुम भोसड़ी वाले कैमरा मेरे मुंह में डाल के बैठे हो। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। हाँ साले, तेरी वजह से ही मरा हूँ मैं। मिलियो बेटा तू नरक में मुझसे। और वो सिर्फ 24 साल का था। मूवी स्टार्ट होती है अयोध्या में, जहाँ पर सल्लू भाई नंबर 1 प्रेम दिलवाला रहते हैं। और भाई साहब कसम से जितना चंपू इस बंदे का नाम है ना, उससे भी ज्यादा कैंसर ये बंदा है। नहीं मानते तो देखो। प्रेम दिलवाला भले ही दिखने में 350 बच्चों का बाप लगता हो, मगर दिमाग इनमें डोरेमोन के जियान जैसा है। वाह, 9 बच्चों के बाप लगते हो, अब 9 बच्चों के बाप लगते हो। नहीं मतलब लड़के को, नहीं मतलब अंकल को, यार नहीं मतलब दादाजी को अपने से 50-60 किलोमीटर दूर किसी किंगडम में रहने वाली राजकुमारी से प्यार हो जाता है, जो कि किसी किंगडम की राजकुमारी और इनसे 400-500 साल छोटी है। और सोचो क्यों होता है भाई को लव? नहीं सोचो एक बार, नहीं सोचो एक बार, सोच ही लो यार क्यों होता है। चलो छोड़ो मत सोचो, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो, दादाजी को राजकुमारी से इसलिए प्यार हो जाता है क्योंकि एक बार राजकुमारी अपने हेलीकॉप्टर में सवार होकर किसी बाढ़ पीड़ित एरिया में मदद करने के लिए पहुंच जाती है। और जहाँ एक तरफ सारे लोग डूब के मर रहे होते हैं, बाढ़ से परेशान होते हैं, ये मैडम वहाँ पर अकेली हंस रही होती है। प्रेम दादाजी और गांव के सारे दादाजी ऐसी शक्लें बना के खड़े होते हैं जैसे मानो कुत्ते ने काट लिया हो, मगर राजकुमारी डोरा द एक्सप्लोरर वाला फील दे रही होती है। जिनको खाना चाहिए होता है उनको ब्रांडेड महंगी साइडा दे रही होती है। अब बताओ, व्हाई शुडंट दादाजी गो इन रिलेशनशिप? तुम चाहते क्या हो? सल्लू भाई वर्जिन मर जाए? वर्जिन बापू नहीं यार, मगर दिक्कत ये है कि डोरा द एक्सप्लोरर की शादी होने वाली है राजकुमार विजय सिंह से, जो कि प्रीतमपुरा में रहते हैं। और सल्लू भाई नंबर 2 ही है, मतलब सल्लू भाई का दूसरा रोल है ये। और भाई साहब इनका भी इतना गंदा केस है ना, मतलब नहीं मानते। देखो यार, राजकुमार विजय सिंह परंपराओं का निभाना हमारे लिए महाराज की उपाधि से बढ़कर। नहीं, वैसे ये परंपरा की बातें मस्त करते हैं, मगर यार इनके खानदान में कोई परंपरा नहीं है। नहीं देखो, इनके पिताजी ने एक शादी की जहाँ से ये आए, फिर दूसरी शादी की जहाँ से ये सस्ता जॉन स्नो आया, और फिर 2 बीवियां होते हुए भी, नहीं मतलब 2 बीवियां होते हुए भी दासी को भी सेट कर लिया, जहाँ से ये 2 लड़कियां और आ गई जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए। हमें वो महल चाहिए जहाँ आप रहते हैं, देंगे? और इनके पापा इतनी खिचड़ी पकाने के बाद कहते हैं, इनकी माएं अलग है, वो हमारी कमजोरी। माएं अलग थी, वो हमारी कमजोरी थी। वो हमारी कमजोरी। अरे घंटा कमजोरी थी। पता नहीं कौन सा शिलाजित खा लिया बुड्ढे ने कि 2 शादियां होने के बाद भी नहीं रुका ये ठरकी। या भाई की एक नहीं होती और ये बुड्ढा 3 सेट कर रहा है। यहाँ वो महारानी साहिबा के साथ क्वालिटी टाइम बिताया करते थे। एक जगह नहीं छोड़, हर जगह लगे पड़े क्वालिटी टाइम विदाउट शादी के। अब भले इस मूवी का प्लॉट 21वीं सेंचुरी का हो, मगर मूवी में दिखाया ऐसा गया है जैसे राजा महाराजाओं की टाइम की मूवी है। हाँ भाई, इस मूवी में किंगडम्स भी है, कास्टल भी है, राजकुमारी है, राजकुमार है, राजा बनते हैं, तिलक होते हैं इनके। और 21वीं सेंचुरी में भी ड्रेसिंग 1980 करते हैं। अरे मतलब ऐसे कपड़े कौन पहनता है आज के टाइम पे? कुछ ट्रेंडी पहनो, कुछ नया पहनो। और ट्रेंडी कपड़ों से याद आया, क्या आप भी टी शर्ट, जीन्स और शूज सस्ते में खरीदना चाहते हो? तो मेरे पास एक बहुत ही फंटास्टिक ट्रिक है। तो ट्रेंडी और यूनिक कपड़ों को सस्ते में लेने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा cashcrow.com। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पे जाना है और कैशक्रो पे एक अकाउंट बनाना है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे तो आपको 25 रुपए साइन अप बोनस मिलेगा, जो कि रियल कैश है, और इसको आप बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो। वीडियो में दी गई दूसरी लिंक पे क्लिक करके आप स्पॉइल के ऑफर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से बस विजिट रिटेलर पे क्लिक कीजिए और आप स्पॉइल की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अब अगर आप एक नया स्पॉइल अकाउंट बनाएंगे तो आपको स्पॉइल पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि आप चेकआउट के टाइम पे यूज कर सकते हो। जब आपका कैश करो कैशबैक से 250 रुपए से ऊपर हो जाएगा, आप उसे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके लिए आप ये स्पॉइल ऑफर का 1 महीने में 4 बार फायदा उठा सकते हो, या फिर किसी और वेबसाइट पे भी शॉपिंग कर सकते हो कैश करो को यूज करते हुए। तो यार किसका इंतजार करो, नीचे मैं लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो उसे और मजे लो यार ऑफर्स के।
अब राजकुमार विजय सिंह के बापू भले ये कह के मर गए हो कि बच्चों साथ रहना, घर में कलेश नहीं होना चाहिए, मगर बच्चे एक नंबर के चुड़ैल के खानदान के, अरे मतलब टप्पू सेना से भी ज्यादा नखरे यार इन लोग के, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। जैसे ये सीताफल राजकुमार विजय सिंह के चुटके भाई है, और ये विजय सिंह की इसलिए मारने पे तुले हुए हैं क्योंकि इनके बिल यानी कि इनके खर्चे इनके बड़े भाई उठाते हैं। और पापा खुद तो चले गए, लेकिन ये तय कर गए कि इस बेटे का हर बिल बड़ा बेटा पास करेगा। अरे बड़ा बदतमीज इंसान है यार, ऐसा कौन करता है? नहीं मतलब अगर मेरे कोई खर्चे निकाले तो मैं उसका मंदिर बनवा दूं, और ये सीताफल मारने पे तुला हुआ है, और फिर लोग बोलते हैं कि देश में विकास क्यों नहीं होता। देश संकट में है। नील नितिन मुकेश ने इस मूवी में सिर्फ सीताफल की गंदी एक्टिंग नहीं की है, बल्कि स्वॉर्ड फाइटिंग भी सीखी। इतनी भयंकर स्वॉर्ड फाइटिंग सीखी कि जिसको सीखने के बाद गेम ऑफ थ्रोन्स वालों ने बुला दिया। I was working on प्रेम रतन धन पायो। जिस अवतार पे मैं आया था और अवतार में आया था ऑन द सेट, क्योंकि एक्शन था, स्वॉर्ड फाइटिंग थी, उन्होंने कहा कि तुम तो लगते हो कि भाई तुम गेम ऑफ थ्रोन्स को बिलोंग करते हो, गेम ऑफ थ्रोन्स को बिलोंग करते हो। ओ सीधा गेम ऑफ थ्रोन्स। अच्छा भाई ये बताना, ये जो आपकी फिल्म आई थी प्रेम रतन धन पायो, उसको कौन कौन देखने गया था? मेरी माँ, मेरी बहन और मैं फिल्म देखने गए थे। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैं चाहती हूँ तुम अपने नहीं सबके 500 रुपए मिला के वापस मुझे अपने पैसे दो। अच्छा भाई ये बताओ, आपको इस मूवी के अंदर सीताफल का रोल मिला, आपका रिएक्शन क्या था? मैंने रोड से ही मम्मी को फोन किया और मैंने कहा माँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। तो उन्होंने फट से कहा अच्छा तुम सलमान खान के साथ काम कर रहे हो? ऐसे नहीं। तो तुम सूरज जी के साथ काम कर रहे हो? ऐसे नहीं। तो फिर मैं तो अपना मुंह कचरे में दे रहा हूँ। राजकुमार विजय सिंह की दो बहनें भी है, ये बड़ी बहन भिंडी और ये छोटी बहन गवारफली। और हाँ, इस गवारफली को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, याद रखना बाद में बहुत काम आएगा, है ना, याद रखो। भिंडी और गवारफली का भी 100 का आंकड़ा है राजकुमार विजय सिंह के साथ, क्योंकि यू नो नाजायज औलाद है यार ये विजय सिंह के बाप की। सच्ची कहूँ तो ये विजय सिंह का बाप साला एक नंबर का ठरकी था, बच्चे पैदा करके मर गया और अब सारे बच्चे मिलके बकचोदी पेल रहे हैं। इसलिए भाई गवारफली को इम्प्रेस करने के लिए इस धरती का सबसे भयानक फुटबॉल खेलते हैं। क्यों ना हम बॉल का मजा ले, व्हाई नॉट। साला अमेरिका ने दुनिया भर के जानवरों को एरिया 51 में बांध के रखा है, मगर यार सल्लू भाई को खुला छोड़ के रखा है। अरे यार इनको ले जाके क्यों नहीं बांध देते? भाई विल बी भाई। अगर इससे फुटबॉल कहते ना तो भाई साहब मुझे फुटबॉल से नफरत हो गई है। धिक्कार है हम पर। रोमांस दीवान साहब, रोमांस। यंग इंडिया का रोमांस कहाँ समझेंगे आप? नहीं भाई नहीं, यंग नहीं हो आप, चलो छोड़ो यार। अच्छा बाय द वे मैंने तुम्हें ये बताया कि राजकुमार विजय सिंह कोमा में? शायद नहीं बताया, चलो कोई नहीं यार, अभी बता देता हूँ। वही सेम यार ड्रिंक एंड ड्राइव वाला केस यार, तुम्हें पता ना सल्लू भाई का क्या सीन होता है, तो देखो एक बार। मूवी के स्टार्टिंग में भाई तांगे पे सफर कर रहे होते हैं, 21वीं सेंचुरी में तांगे पे सफर कर रहे होते हैं। चलो भाई है यार, भाई कुछ भी कर सकते हैं। अभी इनकी हरकतों की वजह से तांगा तो डायरेक्टर ने ड्राइव नहीं करने दिया, तो भाई अपनी और सोनम कपूर की एज डिफरेंस कैलकुलेट करते हुए अपने फेवरेट सॉन्ग प्ले करके तांगे पे चिल करने लग जाते हैं। पागल होके नाचो और नाच के पागल हो जाओ, पागल होके नाचो और नाच के। अब यहाँ भाई का ड्राइवर की कई हिट एंड रन के केस में भाई इनको अंदर न डलवा दे, इसलिए बंदरों की तरह पेड़ पे कूद जाते हैं। अब भाई अकेले तांगे पे, और तुम्हें तो पता ही होगा कि जब भाई ड्राइविंग करते तो क्या होता है। बस हो गया एक्सीडेंट, भाई टपक गए, कोमा में चले गए। मगर मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि भाई साहब किस गधे का आइडिया था कि इस मूवी के अंदर गेम ऑफ थ्रोन्स का म्यूजिक यूज करेंगे। अरे मतलब इस मूवी के अंदर खुलेआम बैंड बाजे वाले गेम ऑफ थ्रोन्स के म्यूजिक के ऊपर जैम अप कर रहे होते हैं। नहीं मानते तो देखो। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये क्या मतलब हुआ? प्रीतमपुर यहाँ से 50 किलोमीटर की स्पीड पर सिर्फ एक दिन का रास्ता है। पागल होके नाचो और नाच के पागल हो जाओ, पागल होके नाचो और नाच के पागल हो जाओ। सो इन द कंक्लूजन ये मूवी एक नंबर कैंसर है, थोड़ी सी भी मतलब थोड़ी सी भी बेरेबल नहीं है, बिल्कुल ही बोरिंग और दबा के ओवर एक्टिंग भरी है इसमें। और मूवी देखते टाइम आपके मुंह से सिर्फ एक चीज निकलेगी, आई एम सॉरी बट आई कांट टेक दिस एनी लॉन्गर। तो अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो भाई आप भगवान हो, और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो कोई जरूरत नहीं यार भगवान बनने की। बढ़िया जिंदगी है यार, क्यों बर्बाद कर रहे हो उसे? पछताओगे भाई साहब, बाल नोचोगे अपने। सच्ची बता रहा हूँ, मर जाओगे ये मूवी देख के। मर जाएगा तू। तो प्लीज यार जितना हो सके इस मूवी से दूर रहो, क्योंकि ये मूवी आपके लिए बहुत हानिकारक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, बिकॉज मैं
वहाँ पर सारे डीएम के रिप्लाई करता हूँ और बहुत सारे डैंक मीम्स डालता हूँ। यार फॉलो कर दो मेरे इंस्टाग्राम पे @commerce/raj। और अगर तुम लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पार्ट में जो कॉमन स्क्वाड का, बिकॉज़ कॉमन स्क्वाड इज द लेटेस्ट फैमिली ऑन द इंटरनेट। और मिलके हम लोग आगे गा देंगे ब्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार यू ऑसम पीपल।